राधे राधे दोस्तों। हम लोग अभी तक भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 तक चर्चा कर चुके थे। अब हम महिला संबंधी अपराध या फिर महिलाओं से छेड़छाड़ संबंधी अपराधों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आगे हम लोग महिलाओं से महिलाओं से संबंधित विवाह संबंधित जो अपराध है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है? विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसमें मुख्यतः आज हम 4 विषयों पर चर्चा करेंगे। दहेज दहेज से मृत्यु, विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से पुरुष द्वारा सहवास करना, पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, और चौथा है विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। इन चारों विषयों पर आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा, और देखेंगे ये चारों विषय हमारे किन किन धाराओं भारतीय न्याय संहिता की कौन कौन सी धाराओं में वर्णित की गई हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसमें कितनी सजा दी गई है ये अपराध कारित करने पर आरोपी को या फिर अपराधी को कितनी सजा दी गई है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है दहेज मृत्यु, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 80। ठीक है, दहेज मृत्यु जो है बीएनएस की धारा 80 में दहेज मृत्यु के लिए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बीएनएस की जो धारा 80 है उसमें दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है, और उस पे दहेज मृत्यु क्या होता है, दहेज मृत्यु कब होता है, किस दशा में होती है, ऐसी मृत्यु किसके द्वारा कारित किया जा सकता है या कैसे हो सकती है, इस पर कितनी सजा होती है, इस बार ये सारी चीजें हैं। पहला आता है इसमें पॉइंट दहेज मृत्यु का कारण। मृत्यु का कारण इसमें हो सकता है दहेज मृत्यु में जो होती है उसमें मृत्यु का कारण होना चाहिए जलने से, शारीरिक चोट से, या सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से। सामान्य परिस्थिति में यदि कोई मृत्यु कारित होती है तो वो दहेज मृत्यु की श्रेणी में नहीं आएगा, और सामान्य मृत्यु नहीं होती है, तो समान परिस्थिति के अनुसार यदि मृत्यु नहीं होती है तो वो दहेज मृत्यु के श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक? दूसरा आता है मृत्यु का समय। यदि कोई मृत्यु होती है तो वो किस समय में होनी चाहिए जिसे हम दहेज मृत्यु कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई महिला है और वृद्धावस्था में जाके मर रही है, बोल रही है कि हम प्रताड़ित हो चुके हैं, ये हो गए हैं, ऐसा हुआ है, हमारा पति प्रताड़ित करता है, हमारे ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, ये करते वो करते, ये बहुत सारी चीजें बताती रहती है, और वो जाके वृद्धावस्था में या फिर शादी के 10 साल 15 साल बीत जाने के बाद करती है, तो उसे दहेज मृत्यु की श्रेणी में लिया जाएगा या नहीं? तो उसे सीधी सी बात है कि उसे दहेज मृत्यु की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। उसका समय निर्धारित है कि दहेज मृत्यु के समय में की श्रेणी में कब लिया जाएगा ऐसी मृत्यु को, जो विवाह के 7 वर्ष के अंदर की मृत्यु होती है। मतलब आज यदि किसी महिला का विवाह हुआ है, आज से 7 वर्ष के भीतर यदि किसी कारणवश प्रताड़ित करने या दहेज संबंधी कोई अन्य मामलों के कारण वो उसकी मृत्यु होती है, तो दहेज मृत्यु की श्रेणी में आएगा, न कि 7 वर्ष के बाद के मृत्यु जो होते हैं वो आएंगे। ऐसा नहीं होता, दहेज 7 वर्ष के बाद वाली मृत्यु जो होती है वो दहेज मृत्यु की श्रेणी में कतई नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, यह दर्शाया जाना चाहिए कि उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो। ठीक है, ये जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हुई है 7 वर्ष के पूर्व, ये जरूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु 7 वर्ष के पूर्व हो गई तो वो भी दहेज मृत्यु की श्रेणी में आ जाए। वो तभी आएगा जब उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसके पति द्वारा या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग की जाती है,
या मांग के लिए उसके संबंध में क्रूरता की जाती है, अभद्रता की जाती है, मारपीट किया जाता है, ठीक है, उत्पीड़ित किया जाता है, तो यदि ऐसी कार्य उसके साथ किए जाते हैं और इन परिस्थितियों के पश्चात उसकी मृत्यु होती है, तब वो दहेज मृत्यु की श्रेणी में आएगा, अन्यथा वो दहेज मृत्यु की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, यदि ऐसी मृत्यु होती है तो उसे क्या माना जाएगा? यदि इस प्रकार की कोई मृत्यु होती है तो यह माना जाएगा कि यह घटना उसके पति या उसके रिश्तेदारों के कारण ही हुई है। ठीक है, क्रूरता कर दिए, सारी चीजें कर दी उसके साथ, मृत्यु से ठीक पहले वो क्या करते हैं, उसके साथ क्रूरता करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं उसको, दहेज की मांग लेकर। तो यदि ऐसा किया जाता है और उसके पश्चात उसकी मृत्यु होती है तो यह माना जाएगा उसके पति या फिर उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अब क्या दिया है इसके लिए सजा का प्रावधान जो है, दहेज मृत्यु कारित करते हुए उसके कम से कम 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा दहेज संबंधी मृत्यु कारित करते हैं, वो कोई करता है, होती है दहेज मृत्यु होती है दहेज का मांग करने के बाद, और यदि महिला जो होती है महिला जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति के पति के रिश्तेदार जो भी है उनको कम से कम 7 वर्ष की सजा होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। ठीक है, कम से कम न्यूनतम सजा जो है इसमें दहेज मृत्यु में 7 वर्ष की सजा दी गई है, लेकिन जिसे बढ़ाकर हम आजीवन कारावास तक किया जा सकता है। ये न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या प्रावधान करता है, कितनी सजा देता है। ठीक है, लेकिन 7 वर्ष से कम सजा न्यायाधीश नहीं दे सकता किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, यदि दोष सिद्ध होता है, दहेज मृत्यु होती है, तो किसी भी परिस्थिति में 7 वर्ष से कम की सजा न्यायाधीश नहीं दे सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। विवाह संबंधी अपराध है जो है, पुरुष द्वारा धोखे से वैध विवाह का वचन देकर किया गया सहवास। वैध विवाह मतलब धोखा दिए, प्रवंचना दिए, उसे धोखा प्रवंचना यानी धोखा देकर कि हम विश्वास करा दिए कि हम तुमसे शादी ही करेंगे, महिला से शादी करेंगे, परंतु शादी न करके उसके साथ वचन दे देता है और शादी करने का, लेकिन उससे शादी करने से पूर्व ही महिला के साथ पुरुष जो है सहवास करता है, यानी यौन संबंध बनाता है। और ऐसी परिस्थिति यदि वो करता है, धोखे से वो वचन देता है, धोखा में रख कर वचन देता है वैवाहिक संबंध का, तो ये बीएनएस की धारा 81 में वर्णित कर दी गई है और इसके लिए भी अलग अलग पुरुष को अलग अलग सजाओं का दंडित किया गया है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बीएनएस की धारा 81 में व्यक्ति द्वारा धोखे से वैध विवाह का वचन दे किए गए सहवास के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक, धारा 81 में प्रावधान किया गया है, प्रत्येक पुरुष जो छल से किसी स्त्री को जो उससे विधि पूर्वक विवाहित नहीं है, ठीक है, विवाहित नहीं है, यह विश्वास दिलाएगा कि वह उससे विधि पूर्वक विवाहित है तथा उस विश्वास के आधार पर उसके साथ सहवास मैथुन करे, या दोनों में से किसी भांति के यदि करता है तो यह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा तथा अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, अर्थदंड से भी दंडित इस मामले में इसको किया जाएगा। 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, उससे कम भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये नहीं दिया गया कि न्यूनतम सजा कितनी होगी, लेकिन अधिकतम सजा इसकी 10 वर्ष है। और साथ ही साथ क्या दिया गया है, अर्थदंड का भी प्रावधान दिया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। जी, पति या पत्नी के जीवन काल में यानी हाँ, कोई भी पति है, मतलब पुरुष है या स्त्री, और उसके यदि पुरुष है तो वो उसकी पत्नी है, और उस पत्नी को उस पत्नी के जीवन काल के दौरान ही दूसरी पत्नी को यदि वो लाता है तो भी अ, ये जो वर्णन की गई है, ये बीएनएस की धारा 81 में वर्णित कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे कृत्य को अपराध माना गया है। ठीक है, पति जो है एक पत्नी होने की दशा में दूसरी पत्नी को लाता है तो भी ये अपराध है, और पत्नी भी यदि एक पति होने की दशा में दूसरे पति से शादी करती है, दूसरे व्यक्ति पुरुष से शादी करती है, एक पत्नी उसके पति के जीवित अवस्था में यानी जीवन काल में होने के पश्चात भी वो दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो भी अपराध है, और इसे बीएनएस की धारा 81 में वर्णित किया गया है। ठीक है, बीएनएस की धारा 81 में व्यक्ति द्वारा धोखे से वैध विवाह का वचन देकर किए गए सहवास ठीक है, सॉरी, ये बीएनएस की धारा 81 में वर्णित नहीं किया गया है, यह बीएनएस की धारा 82 में वर्णित किया गया है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है और इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम आपसे। यह बीएनएस की धारा किसमें है, 82 में वर्णित किया गया है। सॉरी, ये देख के बताते हैं आपको इस सजा का प्रावधान कितना है। ठीक है, और इसमें एक और चीज स्पष्ट किया गया है कि पति या पत्नी के जीवन काल में यदि कोई दूसरा विवाह करता है तो ऐसे विवाह को शून्य माना जाएगा, यानी वो विवाह मान्य ही नहीं होगा। ऐसे ठीक है, और इस स्थिति में उस पति या पत्नी को दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा, साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक, धारा 82 में क्या दिया है, यदि दूसरी शादी करते हैं, सीधे से कहने का मतलब कि जो पति है वो दूसरी शादी करता है पत्नी के होने के बावजूद भी, तो उसे क्या किया जाएगा, दूसरी जो शादी करता है उसे शादी नहीं माना जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, और साथ ही साथ इसको सजा कितनी दी जाएगी, 7 वर्ष तक की सजा दी जाएगी, और वो किसी भी प्रकार का कारावास हो सकता है, कठोर कारावास या साधारण कारावास। ठीक है, और साथ ही साथ उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। वैध विवाह के छल से संपन्न हुआ विवाह समारोह, बिना वैध विवाह के छल से संपन्न हुआ विवाह समारोह। ठीक है, जो दोस्तों एक और चीज इसमें छूट गया है, आपको बता देना जरूरी है कि बीएनएस की धारा 81 की उपधारा 1 में ये जो वर्णन है ऐसा दिया गया है कि हम मतलब पति एक पुरुष है, उसकी पत्नी एक पहली शादी हो चुकी है और दूसरी शादी करता है तो ऐसी स्थिति होती है कि शून्य मान लिया जाता है, परंतु वो पुरुष क्या करता है, उसकी पहली जो शादी है उसको छिपा लेता है, और छिपाने के बाद वो दूसरी शादी करता है, तो ये बीएनएस की धारा 82 की उपधारा 2 के अंतर्गत आएगा, और जिसे न्यूनतम 10 वर्ष की जिसे 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। बीएनएस की धारा 83 जो विधिपूर्ण के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना या फिर बिना वैध विवाह के छल से संपन्न विवाह समारोह। ठीक है, सीधा सा इसमें दिया है, यह बीएनएस की धारा 83 के अंतर्गत वर्णित है। जो कोई छल या कपट पूर्वक आशय से विवाह करने का समारोह संपन्न करेगा, ठीक है, यह जानते हुए कि वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं है। ठीक है, विधि पूर्वक विवाहित नहीं है, छल पूर्वक क्या करता है, छल या कपट पूर्वक आशय से विवाह करने का समारोह संपन्न करेगा। जो समारोह होता है उसको संपन्न करेगा, और यह जानते हुए कि विधि पूर्वक विवाहित नहीं है, वह किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा साथ ही उसे अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कई बार आप देखे होंगे कि इस धारा में ये बताया गया है, स्पष्ट रूप से बताने का कोशिश किया गया है कि छल से किसी से विवाह कर लेना, मतलब किसी को लेके जा रहे हैं, कुछ और समारोह वैसा बनाया गया है और उस समारोह में चले गए हैं, और उसी समारोह में छल पूर्वक उसको पता ना चले, सामने वाले सामने की जो स्त्री है, महिला है, उसे पता न चले कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो विवाह संबंधित किया जा रहा है, विवाह उसके साथ किया जा रहा है या कुछ और किया जा रहा है, उसको पता न चले, और विवाह का जो समारोह है, विवाह का जो कर्म है, उस कर्म को पूरा कर ले। तो ऐसा यदि कोई कार्य कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो होती है, अपराधी को 10 वर्ष तक की कारावास दिया जा सकता है, और साथ ही साथ उसे अर्थदंड भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और यदि वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करें, जिससे हम उस कमियों को दूर कर सकें। ठीक है, राधे राधे।